जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरी ही रूह जब चुंबश करे हर एक दिल यही कहने लगे। तेरी ही रूह जब चुंबश करे हर एक दिल यही कहने लगे। तेरी ही रूह जब चुंबश करे हर एक दिल यही कहने लगे। तेरी ही रूह जब चुंबश करे हर एक दिल यही कहने लगे। तेरे रूह का ये गहरा बसा, तेरे रूह का ये गहरा बसा, तेरे रूह का ये गहरा बसा, तेरे रूह का ये गहरा बसा मेरी शिफा को काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा ही काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरी ऐसे वीडियो ना बना मेरे खुदा। शुक्राना। तेरा यीशु मुझे बाहों में लेना, तेरा यीशु मुझे बाहों में लेना, तेरा यीशु मुझे बाहों में लेना, तेरा यीशु मुझे बाहों में लेना मेरी पनाह को क्या है? काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। इतना तेरा यीशु तेरे लहू का मेरी शिफा को काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा, तेरा जरा सा ही छूना खुदा, तेरा जरा सा ही छूना खुदा, तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरी शिफा को काफी है। तेरे रूह का ये गहरा बसा, तेरे रूह का ये गहरा बसा, तेरे रूह का ये गहरा बसा, तेरे रूह का ये गहरा बसा मेरी शिफा को काफी है। तेरा जरा सा ही छूना
कपड़ी दो खोले कीड़ा कीड़ा करे सवाल। प्रार्थना भी करवा ली हमने, सब कुछ कर दिया, हम ठीक क्यों नहीं हो रही है? मेरा पेट का रोग ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है ना? अरे पास्टर जी ने तो प्रार्थना की थी पेट का रोग जाए, ये गया क्यों नहीं है? अरे परमेश्वर ये कह रहा है कि थोड़े से पैसे लगा के आरओ लगा लो घर पे, अच्छा पानी पियो जिससे तुम्हारे पेट साफ रहे, है ना? कुछ चीजें परमेश्वर ने ठहराई है। और आप अगर एक वस्तु का प्रयोग करते रहोगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अगर पीते या भी मौसम देख रहे हो कैसे चल रहा है, अब ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियोगे रह ही नहीं सकते, तो गले ही खराब होने। अब फिर परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर जी गला थोड़ा दर्द कर रहा है, ठीक हो जाए, ऑयल लगा लेते हैं, है ना, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेनेंस रखो। एक परमेश्वर के दास की मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, मैं आपको टेस्टिमनी देता हूँ पहले। उस टेस्टिमनी ऐसी थी कि एक परमेश्वर के दास थे, वो इतने पूरे वर्ल्ड में लगा लो इतने सामर्थ्य थे कि परमेश्वर के बिगेस्ट मिनिस्ट्री दुनिया की, उनकी इतनी बिगेस्ट मिनिस्ट्री कि अगर वो पुलपिट पे आ भी जाते थे ना, दुष्ट आत्माएं देख के उनको पहले ही भाग जाती थी, रसोलियाँ निकल जाती थी, पथरियाँ गायब हो जाती थी, ऐसे केस, मतलब ऐसे केस मिनट में सॉल्व हो जाते थे उस मिनिस्ट्री में। बहुत सामर्थ्य परमेश्वर के दास थे वो। और क्या हुआ, एक आगे जाके क्या हुआ, मिनिस्ट्री चलती रही, काम करते रहे, पर उनको एक गलत आदत थी ज़्यादा खाने की, बर्गर, नूडल, है ना, टिक्की, ये चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी, और वो खा के उनका पेट बाहर आ चुका था। ये मेरे स्पिरिचुअल फादर टेस्ट में दे रही है, क्या वो ऐसे बता रहे थे कि उनका पेट इतना बाहर आ चुका था कि एक कप रख सकते हैं। ओह माय गॉड, समझ लो, अभी इमेजिन करते हो कि कैसा मतलब हो गया। और उनको क्या हुआ, थोड़े दिन बाद दर्द होना स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। जब उन्होंने चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला शुगर हो गई है। तो उन्होंने बोला अभी आप खाने पीने में थोड़ा फ्रेज रखो, है ना, खाने पीने में फ्रेज रखो, कि आप जरूरी नहीं है आप परमेश्वर के काम भी करते। परमेश्वर वो कहता है मैं ठीक है, मैं प्रार्थना भी करूँगा, पर कहता मैं खाना नहीं छोड़ सकता, है ना, वो खाना पीना नहीं छोड़ना, मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। उसने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, यानी वो मुझे लॉन्ग लाइफ के साथ तृप्त करेगा, मेरी उम्र को बढ़ा देगा परमेश्वर, है ना। पर क्या हुआ, परमेश्वर ने तो एक डॉक्टर भी बताया गया, डॉक्टर भी परमेश्वर की ओर से ठहराए गए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ही हमें परमेश्वर के पास ले जाते हैं। वो कैसे, जब कोई काम नहीं होता ना, वो कहते हैं अब तो गॉड ही है। वो कहते हैं अब गॉड के पास जाओ, समझ रहे ना, वो हमारा एक रास्ता है डॉक्टर, कि वो खुदा के पास हमें ले जाते हैं। और क्या हुआ, सबने मना किया, डॉक्टर ने मना किया, नहीं माना, ठीक है, एक लात कट गई, दूसरी भी लात कट गई। व्हील चेयर पे आते थे टेस्ट मिनिस्ट्री में, अपनी व्हील चेयर पे बैठे बैठे प्रेयर करते थे, लोग हील हो रहे थे, चंगे हो रहे थे, परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करवा रहा था उनके अपने द्वारा, ठीक है, और काम हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पर शुगर नहीं जा रहा था उनका। क्यों? क्योंकि खाना नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं, खाना नहीं छोड़ना है। पर क्या हुआ, ऐसे करते 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 प्रभु में RIP हो गए, रेस्ट इन पीस, समझ रहे हैं आप। अब इसमें परमेश्वर की क्या गलती है, इसमें बताओ कि परमेश्वर ने क्या उनको, परमेश्वर के काम कर रहे थे, परमेश्वर ने छुड़ाया नहीं उसको, बताओ, परमेश्वर को तो काम कर रहे थे वो, परमेश्वर की एक सुसमाचार को लेके जा रहे थे, रूहें बचा रहे थे, पर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको बचाया नहीं, है ना। इतने बड़े सामर्थ्य दास थे वो, तो इतनी सामर्थ्य, उन्होंने इतना प्राइस पे किया हुआ था परमेश्वर को, समझ रहे ना, इतनी बड़ी सामर्थ्य लेने के लिए, इतना बड़ा ग्रेस रिसीव करने के लिए बलिदान लगता है, सेक्रीफाइस लगता है पहले, समझ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने आता हूँ ना, तो नाइट में मेरी प्रेयर होती है, ना कि मैं सो के आता हूँ आपके पास, समझ रहे हैं। तभी आप इतनी प्रेजेंस देखते हो, तभी आप कुछ काम देखते हो, समझ रहे हैं। आज अगर बात करें तो क्या हुआ, एक दिन वो एक्सपायरी हो गया, तो अब इसमें अब परमेश्वर क्या कह रहे थे, परमेश्वर ने कहा मैंने तो अपने इंस्ट्रक्शन को भेजा तेरे पास, मैंने तो अपने डिवाइन हेल्पर भी तेरे पास भेज दिया, तो तुझे समझा रहे थे कि हाँ भाई खाना थोड़ा सा कंट्रोल कर, अगर नहीं होता तो हौली घटा दे, हौली तो कंट्रोल कर, अभी तो लात कटी है, बाद में कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर नहीं, परमेश्वर, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, मेरी उम्र को बढ़ाएगा, है ना, वो याकूब का परमेश्वर मेरी इज्जत को भी बढ़ाएगा, मुझे मरने नहीं देगा। वो कहता भी मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, है ना। पर ये गलत फहमी उसको क्या हुई, डूब गई, परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका वचन पूरा करने के लिए पहले हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अगर मैं पास्टर बनाऊं तो मैंने अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार किया,
कि मैंने अपने आप को नीट किया, अपने आप को क्लीन किया अंदर से, है ना, चुगलियाँ छोड़ दी, गालियाँ निकालनी छोड़ दी, तब परमेश्वर के वचन पूरे हो रहे हैं आपकी लाइफ में। समझ रहे हैं? अदरवाइज मैं आता, चुगलियाँ भी करके आता, दारुआ भी पीता हूँ मैं, है ना, चुगलियाँ भी, बहुत से गलत काम करता हूँ मैं, लड़कियों के पीछे घूमता हूँ मैं, है ना, 10-10 गर्लफ्रेंड बना रखी है मैंने, है ना। पर फिर मैं आता, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के कोड़े खाने पे, क्या तुम चंगे होते? नहीं। वो वचन तब काम करता है जब हम उसको रियल फॉलो करते हैं, पवित्रता में। मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा एक ही बात पे ज़्यादा जोर रहता है उनका। वो कौन सी है पता? पवित्रता में रहो, पवित्रता में रहो, पवित्रता में रहो। उसका रियल मतलब मुझे अब समझ आया, उसका रियल मतलब अब मुझे समझ आया पवित्रता में क्यों रहना चाहिए। वो अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य में वहाँ पर लिखा, स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं को कटोरों में ऐसे ले जाते हैं और परमेश्वर के सामने धूप की तरह चढ़ाते हैं, और परमेश्वर सुगंध लेता है आपकी प्रार्थनाओं की। जब उसको स्मेल आ जाएगी, इसमें तो दारू की भी स्मेल आ रही है, इसमें तो चुगली की भी स्मेल आ रही है ना, इसमें तो वो विरोधता की भी स्मेल आ रही है, वो पाप की भी स्मेल आ रही है। वो परमेश्वर कहेगा, मैं अभी स्वर्गदूत को बोलेंगे कि हाँ अभी नहीं, ये तो गलत है, इसको साइड में ले जा, मुझे सुगंध वो आई नहीं पवित्रताई की। वो पवित्रताई की सुगंध लेता है और तब जाके वो आपकी प्रार्थना सुनता है। पहले पवित्रताई चेक होती है। ये मैंने अपने आप में ये जाना है, इसकी खोज की मैंने, इसको परखा, इसको समझा कि मेरे स्पिरिचुअल फादर क्यों पीछे पड़ रहे थे। अभी पवित्रताई में चलो, बिना पवित्रताई में कुछ नहीं है। क्यों पवित्रताई मतलब इसका मतलब अब समझ आ रहा है कि क्यों पवित्रताई में पीछे पड़ा है। समझ रहे हैं आप? मैं किसी से मिलता भी नहीं हूँ, मैं अपने बाहर अगर जाए ना, लड़कों के साथ भी नहीं खड़ता मैं। क्यों? मुझे पता है उनके साथ खड़ूंगा वो भी गाली निकालेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गाली मेरे अंदर चल जाए और मैं कहीं मुझे भी गुस्सा आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी से मैं बात करूँ मेरे मुंह से निकल सकती है गालियाँ। क्यों? क्योंकि मैं उसकी संगति में खड़ा था और परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जो ठट्टा करने वाले की मंडी में नहीं खड़ता। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए मैं उन चीज़ों से दूर रहता हूँ जो मुझे पवित्र बनाने से रोकती है। समझ रहे हैं ना? जब पवित्र बनाने से मुझे रोकेगी तो मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ से स्किप कर देता हूँ, हटा देता हूँ उसको। जैसे यूट्यूब पे आती है ना ऐड, उसको मैं स्किप करने में फटाफट होता है ना, ओए होए मज़ा ख़राब हो गया, जल्दी जल्दी ऐड खत्म हो जाए ना। इसी तरह मैं अपनी लाइफ से, अपने उस चीज़ों से फटाफट स्किप करता हूँ कि हाँ सैड हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर की जो योजना मेरे ऊपर है वो थोड़ी देरी हो जाए उसमें। इसीलिए आप इन चीज़ों को, उन्नति को देख रहे हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, कि इतने कम समय में इतने लोग आ गए हैं। अरे बहुत सालों 15 साल हो गए हैं कहीं पास्टर को भी 20 लोग इकट्ठा करने में भी। अभी तो ये कम है, बहुत से लोग आए थे, अभी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से फंसे हुए इधर उधर। चलो फ्री होके जाएंगे, परमेश्वर के घर में फ्री होके जाएंगे। अभी है लोग, और मैंने अपनी इमेजिनेशन में भी, दर्शन में देखा कि खुदावन इतने लोग भेज रहा है और मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ बिठाऊँ। समझ रहे हैं? ये सोचो साथ में ना खाली बना है, मैंने इधर एलसीडी लगवाई हुई है और इधर लोग बैठे हुए हैं। वो गली बीच में तो मैं कोई आने जाना बंद कर देंगे, उधर के लोग उधर से चले जाएंगे गली में, इधर से लोग इधर जाएंगे। इधर सामने एलसीडी लगा के वो पूरी ये गली सेंटर मैंने लोगों से बिठा रखी है। ऐसे ओपन में मीटिंग हो रही है। ये प्लाट सामने, यहाँ पर लोग भरे पड़े हैं मीटिंग में। ये प्लाट और ये गली ऐसे भरी पड़ी है और ये पूरा भरा पड़ा है। और मैं देख रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ मैं। एक खुदा में कह रहा है कि ये देख नहीं रहा है तो ये हो रहा है। हमने पवित्रताई को पूरा करने से अपनी लाइफ में रोका नहीं है। हमने इस चीज को देखा है कि उस लेवल को मैंने अपनी लाइफ में पूरा करना है। मैंने पवित्रताई में चलना है तो चलना है। मैं पवित्रताई के पीछे ज्यादा रहता हूँ। अगर पवित्रताई में पूरी हो गया ना तो बस मैं सच कह रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप भी अपनी लाइफ में उन्नति को देखेंगे। ईश्वर आप चाहते हैं उन्नति मतलब बढ़ना। समझ रहे हैं? उन्नति मतलब बढ़ना। और जब आप बढ़ते हैं अपनी लाइफ में तो आपके दुश्मन जो है आपके पैरों को चौकी हो जाते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों की चौकी कर दूंगा और मैं तेरे दुश्मनों के आगे तेरा मेज बिछाऊंगा। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए आज परमेश्वर ने इस मीटिंग में मुझे बोला, और जैसे मैं नीचे प्रार्थना के लिए गया और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते मैं खूब रो के आया हूँ नीचे।
मैं इतना रो रहा था, मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ मैं रो ही रहा हूँ आज। परमेश्वर कह रहा है तू रो ले तू रो, बस रो। मैं ठीक है, मैं रोई जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं जैसे अपने रूम में से निकला मेरी बॉडी कांप रही थी ऐसे। मैं नीचे मैं बाल हेयर सेट करने के लिए कॉम की मैंने ऐसे, मेरे हाथ नहीं ऐसा उठ रहा था कि मैं हाथ उठा के कॉम कर लूँ, हाथ काँप रहा था मेरा। और मैं कह रहा हूँ मगर ये क्या हो रहा है मेरे। और मैं खड़ा रहा सीढ़ियों के नीचे भी, हाँ मैं जाऊँ ऊपर जाऊँ, ऐसे सोच रहा था मैं जाऊँ मैं ठीक है, मैं 2 मिनट खड़ा रहा। जैसे ही मैं ऊपर आया, खुदा ने कहा अब रो तू खुल के। नीचे तो तू और भी, उससे भी नीचे तो मैं रोया, पर इधर आके मैं उससे भी उमड़ के रोया हूँ। देखा मुझे आपने? यस यस हालेलुया। और इससे भी ज़्यादा उमड़ के रोया हूँ। खुदावन कहता है आज रो ले। और जब मैं लेट के प्रार्थना करता, खुदावन कहता चल बस अब उठ, अब अपने आंसू पहुँच, अब मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूँ। ये वर्ड मुझे मिला, वो बढ़ाने को जा रहा है, तो उन्नति करने जा रहा है। और मेरी उन्नति आपकी उन्नति है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मेरी उन्नति आपकी उन्नति है। मैं आपके बिना नहीं हूँ, आप मेरे बिना नहीं है, समझ रहे हैं? आप आगे आ जाओ, वर्शिप कर लो, ठीक है, प्रार्थना कर लो। अगर मैं आपको अपने परमेश्वर कहता, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर अपना मर्म अपने दास अपने भविष्यवक्ता के द्वारा प्रकट किए बिना इस धरती के ऊपर कुछ नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने अपने उस एरिए में जहाँ परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने अपने दास ठहराए हैं, अभिषिक्त दास ठहराए हैं, ताकि उन मोहल्ले की कलीसिया क्या कर सके, उन्नति कर सके। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो हैं, आप और मैं एक दूसरे के अंग हैं, हम आपस में मिले जुले हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के पास लोग आते हैं, यीशु मसीह को बोलते हैं कि देख तेरा भाई और तेरी माँ तुझे मिलने आई है, तुझे भेंट करने आई है ना, ऐसे पढ़ा होगा आपने। yes. और जैसे ही यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है मेरी माँ मेरे भाई मुझे भेंट करने के लिए आए हैं, पर वो कहते हैं कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा सब कुछ वो लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, जो वचनों को सुनते हैं, वो मेरे रियल है, समझ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो शारीरिक नहीं थे, वो हमेशा आत्मा में रहते थे। वो हमेशा कोई भी बात बोलते थे तो पिता की उस होली स्पिरिट के द्वारा पवित्र आत्मा से भर कर बोलते थे, तभी उन्होंने उनका वर्ड कोई खाली नहीं गया। ऐसा देखा बाइबल में कहीं कि यीशु मसीह ने कोई वर्ड बोला और वो पूरा ना हुआ है? कोई वर्ड ऐसा यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना पतरस कि मैंने तुझे बोल दिया मैं तो पत्थर पे है ना कलीसिया बनाऊंगा, क्या वो पूरा नहीं हुआ? हालांकि उसने इनकार भी कर दिया, पर पूरा हुआ है वो। क्योंकि उसने जब ठान लिया कि ये 16 समय मिनिस्ट्री उन्नति कर रही है, ये चर्च बढ़ रही है, तो वो बढ़ेगी। आए वो सुन भी रहा होगा मेरी बात को, और वो सुन ले अपने कानों खोल के। मैं स्पेशल उसी के कान में डाल रहा हूँ डेविल के कि तू नहीं रोक सकता मुझे। यस आमीन। हमेशा अपनी कमर जो है ना हथियार से बांध के रखता हूँ। मुझे इसलिए मैं आपको ये समझाता हूँ पवित्रताई में रहो, ताकि तुम्हारी भी कमर जो है बंध जाए उस बेल्ट के हथियार के साथ, समझ रहे हैं? और जब आपकी कमर बंध गई उन हथियारों के साथ, मैं सच कह रहा हूँ आपको भी उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। खुदावन मुझे वर्ड दे रहा था नीचे, इसलिए पिछली संडे की मीटिंग खत्म हुई, मुझे खुदावन ने वर्ड दिया कि अपने लोगों से कह दे, चर्च से कह दे कि तुम जो काम कचहरी का भी हो, कोई भी काम, डॉक्यूमेंट्स का जो भी काम है तुम्हारा, वो आपने जब तक परमेश्वर ना पूरा करे, अब मैं नहीं जानता परमेश्वर आपके पहले मीटिंग में कर दे वो हल या दूसरी में कर दे, पर परमेश्वर करे अपने डॉक्यूमेंट, अपने जो काम तुम्हारे ज़्यादा एफर्ट से हो रहे हैं, जो काम फंसे हुए हैं, जो काम नहीं हो पा रहे हैं, कोर्ट कचहरी मकान कोई भी काम, डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा है खुदावन ये इनको बोल दे कि ये अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके आए और वर्शिप में उनको उठा के प्रार्थना करें। कह रहा मैं उनके हल कर रहा हूँ यीशु मसीह। तो कह रहा है अपने डॉक्यूमेंट लाने बस क्या करना है, उसकी महिमा करनी है। क्या तू मेरी महिमा कर, मैं तेरा काम कर दूंगा, मैं तेरा हल कर दूंगा। कहता मैंने तुझे इसलिए जगत में बनाया और तुझे गूंद कर बनाया, मिट्टी से बनाया, ताकि तू मेरी महिमा कर सके। जैसे हमारे स्पीकर फादर ने पिछला वर्ड सुना आपने वीरवार का, थर्सडे का, इस वर्ड को ऐसा लग रहा था कि मुझे बोला ऐसे भी, हाँ तू
तेरे लिए बस स्पेशल मुझे बोल रहा हूँ। और जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ और मेरे आगे ऐसे बैठे हैं वो और मुझे समझा रहे हैं कि तेरे लिए ही है, ऐसे मुझे लगा। खुदावन कह रहा और मेहनत बढ़ानी है, और मेहनत बढ़ानी है। ठीक है, मैं तैयार हो गया। मैं क्या दानियल की तरह तीन बार जाया करूँगा प्रार्थना में, दानियल की तरह मतलब अपनी मेहनत को बढ़ाऊंगा। इस वचन से मुझे शिक्षा मिली है इस चीज़ की। हालेलुया हालेलुया। और वो कह रहे थे कि उन्होंने बताया था कि परमेश्वर अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता अपने आप, इसलिए उसने देखा कि मैं अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपनी समानता में एक पुरुष को बनाता हूँ जो मेरी महिमा के लिए होगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आप या मैंने देखा बहुत से लोग आते हैं परमेश्वर में और परमेश्वर काम नहीं हो रहा, ये चंगाई नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। अरे परमेश्वर को इतना अपने माइंड में रखो कि उसने अपनी महिमा के लिए तुम्हें बनाया। ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम जो होती है उसकी महिमा के लिए तो होती है, वो अपनी महिमा करवा लेगा आपसे। अगर आप नहीं करोगे कहता मैं पत्थरों से करा लूंगा। जो बेजान पत्थर मतलब बेजान, जो बेजान हो चुके हैं, जो एक जगह पे स्थिर हो चुके हैं, खड़ सक चुके हैं, जिनका कोई मकसद ही नहीं है चलने का, दौड़ने का, कहता मैं उनसे महिमा करवा लूंगा। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? जो पाप की वजह से गिर चुके हैं, ठीक है, जो बीमारियों में गिरे हुए हैं, जो उस स्ट्रगल की वजह से गिरे हुए हैं, है ना, डेविल ने उनको गिरा रखा है, एक जगह खड़ा कर रखा है, उनको कोई रिश्ता नहीं है। उसने कहा मैं अपने वचनों को भेजूंगा और जिस गड्ढे में तुम पड़े हो उससे निकाल दूंगा। आपको सोना नहीं है आज, अपने कान खोल के ध्यान से सुनना है। आज का वचन सचमुच कह रहा हूँ। मैं आपको एक टेस्टिमनी दे रहा हूँ। कल परसों 2 दिन पहले मैं अपना सरमन कभी नहीं सुना। अगर बीच में वीडियो लगाता हूँ तो थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या कर रहा था, कैसे लग रहा था, ऐसा थोड़ा बहुत देख लेता हूँ अपने आप को। अदरवाइज मैं लास्ट की प्रेयर देखता हूँ, मैं कैसे प्रेयर कर रहा था, है ना, ताकि मैं उन चीज़ों को देख के आगे कुछ अच्छा कर सकूँ, है ना, अपना एफर्ट कुछ लगाऊँ कुछ। क्योंकि अगर पौलुस की बात करें, पौलुस कहता है मैं अपनी बुद्धि से भी और अपनी परमेश्वर की आत्मा से दोनों से मिलकर प्रार्थना करता हूँ, है ना। इसलिए मुझे वचन पूछा, वचन के द्वारा मैं बात कर रहा था खुदावन से। खुदावन कहता है हाँ चेक कर मीटिंग में। और कुदरती ऐसा हुआ कि जो रखड़ी वाले दिन की थी ना 22 तारीख की, और 22 तारीख की मीटिंग को मैं देख रहा था और मैंने पूरा सरमन सुना वो। और उस वचन ने, अरे मुझे नहीं पता, आप हिले ही नहीं, उसने मुझे बैठे बैठे ऐसे मेरे आंखें बहुत अच्छा मैंने ये वचन बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं जब बोलता हूँ आपसे मुझे याद नहीं है। उसके बाद सच कह रहा हूँ, थोड़े बहुत याद होंगे कि मैंने कौन से वचन बताए हैं। अदरवाइज बीच में वर्ड होते हैं, बहुत से वर्ड होते हैं, ये वर्ड जितनी बात की है मुझे नहीं मालूम, मैं कोई लिख के नहीं लाया हूँ, कोई नोट नहीं करके, याद नहीं करके आया हूँ हाँ ये सुनाऊंगा जाके, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसकी आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे माइक बनाया है, मैं उसका माइक हूँ और वो बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है जो आपसे बात कर रहा है। मैं खुद सुन रहा था और मेरा इतना विश्वास और बढ़ा ना खुदावन के लिए, मुझे ऐसा हो रहा था कि बस क्या करूँगा, परमेश्वर के लिए इतना प्रति प्रेम उमड़ रहा था ना मेरा कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर। अरे मैं कैसे सरमन सुना रहा हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मगर परमेश्वर वाकई में मैं मान गया। और मैं 2 दिन से यही प्रे कर रहा हूँ कि खुदावंद कि मैं क्या था कि तूने कहाँ से कहाँ लोगों के बीच में खड़ा कर दिया। अरे इतने लोगों में भी, 10 बंदों के बीच में भी अगर कोई वचन सुना रहा है ना, हवा निकल जाती है, पसीने छूट जाते हैं कि हाँ क्या सुनाऊँ। अरे मेरे साथ हुआ भी ऐसा, मैंने जब मुझे खड़ा कर दिया जाता था कहीं भी अभी हाँ वचन सुनाओ, वचन तो आता था, समझ आता था अभी हाँ खुदावन मेरी हेल्प भी करेगा, पर कहीं ना कहीं बॉडी जवाब दे रही होती थी कि ये क्या होगा, मतलब क्या होगा। ऐसा तो स्टार्टिंग में हुआ है एक आधी बार मेरे साथ। और अब मुझे मालूम हुआ कि खुदावंद ये सचमुच, अगर मैं वचन आपको सुना रहा हूँ, अगर मैं इधर आता हूँ ये चीज़ें हो रही है, ये तेरा अनुग्रह ना होना, अगर तेरा प्यार मुझसे ना होना, ये कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। और विश्वास ही, अगर आपको बताऊँ रियल में सेवकाई करने के लिए, सेवकाई स्टार्ट करने के लिए पास्टर को, एक परमेश्वर के दास को, मुझे जैसे कि एक दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर हमें दृढ़ विश्वास है तो हम सेवकाई कर सकते हैं। अगर मुझ में पहले मैं दृढ़ विश्वास लेगा और मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास को और पक्का कर देता है, समझ रहे हैं, और मजबूत कर देता है, इतना पक्का कर देता है कि गलीशा, अब मैं उसने कहा कि तू
मुझे क्या कि मैं आपसे एक्सपेक्ट ना करूँ किसी चीज़ की, मैं कोई इच्छा ना रखूँ आपसे। हाँ, आप मुझसे इच्छा रख सकते हैं, आप मुझसे इच्छा रख सकते हैं कि मैंने जाना है, आप मुझसे प्रेम कर सकते हैं, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आप जैसे भी आप मुझे समझना चाहते हो वो मुझे समझो। पर मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं आपके घर पे जाऊं और जोर ज़बरदस्ती करूं कि तुमने ये करना है, मैं आपसे इज्जत की रिस्पेक्ट नहीं करता, समझ रहे हैं? इज्जत की रिस्पेक्ट नहीं करता। आप मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें, पर खुदावन का वचन आपको देखना है कि आपको वचन अगर पता है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आप चल रहे हैं, तो वचन आपको आगे ये आता है जो आपको परिश्रम करते हुए सुसमाचार सुनाते हैं, वो 2 गुना आदर के योग्य समझी जाए। ना कि मैं आपको बोलूँ कि मेरी आप रिस्पेक्ट करो, समझ रहे हैं? मैं नहीं आपको बोल सकता, पर परमेश्वर आपको बोल सकता है कि आप इतने परिश्रम करके आपको सुसमाचार सुनाते हैं परमेश्वर का, उनका आदर करो, है ना? ये आपके पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। ये मैं नहीं आपको बोल सकता कि हाँ तुम मुझे क्या समझ के बैठे हो, है ना? ऐसे क्या है, वैसे क्या है, मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना बोला खुदावंद, तो अपना दृढ़ विश्वास, अपना विश्वास जो है अपना दृढ़ कर ले, मजबूत कर ले, चट्टान की तरह, कहता मैं तेरी सेवकाई को ब्लेस करूँगा। और अगर मेरा विश्वास हिला तो आप सचमुच हिले पड़े। मैंने इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप में हथियार बांध के रखता हूँ कि आप ना हिले। पर आप क्या करते हैं, आप फिर भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फंस जाते हो। और शैतान मुझे आगे कहता है, देख मैंने उसको गिरा दिया, देख तू बड़ा चौड़ा हो रहा था ना मीटिंग में कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करूँगा, ऐसे ऐसे वैसे ऐसे। मैं सच कह रहा हूँ, 2 दिन से मैं ऐसे थप्पड़ लगा रहा हूँ ना शैतान के में। मालूम क्यों? क्योंकि इस चर्च में कोई ऐसा नहीं होगा, न्यू आएंगे वो अलग, इस चर्च में ऐसा कोई नहीं होगा जिनका बैप्टाइज ना हुआ हो गया। तो मेरे 2-3 से मैं ऐसे थप्पड़ लगाया, टेस्टिमनी दे रही थी कि मैं बहुत सी प्रॉब्लम मैंने, हालांकि इनका विश्वास टूट गया था कि पता नहीं क्या जो भी हुआ, मुझे नहीं मालूम इनके साथ कि जैसे चल रहे थे इनके साथ जो भी बातें हुई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हुआ वो हुआ, मैं नहीं जानता। पर शैतान मुझे आगे बोल रहा, देख मैंने गिरा दिया, मैंने कर दिया अपना काम। मैं ठीक है, कर दिया, ठीक है, ओके, पर मैं थोड़ा गिर दूंगा उनकी वजह से। अगर इनके विश्वास के द्वारा ये गिर गए हैं, और मैं भी जाता भी हाँ ठीक है, और मैं भी हूँ वहाँ करता इनके साथ, तो खुदावंद कह रहा है कि इसलिए मैं तुझे उनसे अलग करके रखा थोड़ा सा, मैं इनसे कम मिला हूँ उन चीज़ों, उन वक्तों में, है ना? उन वक्तों में इनसे मैं बहुत कम मिला हूँ, और खुदावंद ने मुझे दूर कर रखा था। खुदावंद ने कहा मैंने इसलिए दूर रख रखा था क्योंकि मैं एक दिन, अगर प्रभु वचन पूरा हुआ, अगर तुमने प्रभु में, अगर मसीह में तुमने दुख को पाया है तो तुम महिमा भी पाओगे, समझ रहे हो? तो महिमा खुदावंद ये बता रहा था। आइए, जब इनका बैप्टाइज हुआ, वहीं पर खामरा चर्च में ही परमेश्वर की आवाज़ आई, कहा था ना मैंने तुझे अलग होने के लिए, आज मैंने कर दिया है शैतान को शर्मिंदा, क्योंकि इन्होंने प्रभु को जीवन दे दिया। सभी ने दे दिया, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर जो बिना बैप्टाइज का होगा, समझ रहे हैं? इन्होंने सभी ने प्रभु को जीवन दे दिया। वो क्यों दिया? मैंने उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की कि तुम अपना ये बदल लो, धर्म बदल लो, ये कर लो, वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सरमन सुनाया था कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। वो पापियों के लिए आया और उन्हें चंगा करने के, उन्हें छुड़ा के पिता की महिमा कर सके, और वो तुम्हें आनंद जीवन स्वर्ग में ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। सरमन सुनाया था, वचन भी सुनाया था आपको। हालांकि अगर बात करें यहाँ पर जो बॉस है हमारा, जो हमारा टीचर है, आज टीचर डे भी है, आज प्रभु यीशु मसीह को हैप्पी टीचर डे भी बोल रहे हैं। वो हमारा बेस्ट टीचर है, क्योंकि मैं तो माइक हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है? और कि वो हमारा मेंटर, सब कुछ वो है, यहाँ का हेड भी वही है, बॉस भी वही है, सब कुछ वही है। ये संस्था धर्म नहीं बदलती, ये संस्था जीवन बदलती है। जैसे आप टेस्टिमनी सुनते हैं, जितने भी न्यू आए हैं वो सुन सकते हैं कि वो इनका जीवन बदलता है, ना कि वो उनको ठेस लगाता है, ना कि वो इनको गिराता है नीचे कि हाँ तो नीचे गिर जा, तो अपने घर में जाके तू गालियों को सुनेगी। तो हाँ, हो सकता है कुछ टाइम के लिए विरोधता आपके लिए कुछ टाइम तक हो सकती है, पर परमेश्वर कह रहा है एक दिन मैं तेरी इज्जत को भी तो बढ़ाऊंगा और तेरी महिमा को भी तो बढ़ाऊंगा, ताकि तू मेरी महिमा कर सकेगा कि मैं उन जालों से, उन मुसीबतों से, उन प्रॉब्लम से निकल कर आज पिता की महिमा के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ूंगा, अपनी बाइबल को उठाओ, अपनी बाइबल को ब्लेस करो।
खुदावन जितना ये वचन जो मेरी कानों में जाए, मैं उन्नति को लेके आऊँ, ये 100 गुना फलों को लेके आऊँ। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने न पाए। जितना मैंने सुना और अब से लेकर जितना मैं सुनने वाला हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से इस वचन के द्वारा अविश्वास को निकाल दे और विश्वास को पैदा कर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पहला कुरिन्थिया निकालेंगे। आमीन। पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय नहीं। अगर खुदावंद के बेटे बेटी होंगे ना अभी, हाँ भूख होगी वचन की, तो ठंडी ठंडी हवा भी अभी चल जाएगी। आमीन। आमीन। तो लग रही पसीना आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमारे अंदर से वो चीजें निकाल रहा है, गलत पदार्थ निकाल रहा है और हमारे अंदर मसा पैदा कर रहा है। मैं इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेके चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्य से नहीं बातें करता, वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद मतलब जो गुप्त बातें हैं, जैसे डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन में चले गए हम और हम किसी से बात शेयर नहीं कर सकते है ना, और हम चाहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा से बात शेयर करें या हम अपने भाई बहन से बात शेयर करें, है ना। गुप्त बातें, भेद, वो गहरे भेद, वो डीपली बातें, वो डीपली बातें हम किससे बात कर सके? किससे बात करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। अगर यहाँ पर वचन को मुझे नहीं मालूम, पर जितनी बार आप वचन पढ़ोगे उतनी बार परमेश्वर अलग बातें करता है। हालेलुया। उतनी बार परमेश्वर अलग तरीके से बातें करता है, क्योंकि बाइबल तो बहुतों ने पूरी पढ़ के भी कर ली। अब वो ये थोड़ा ना भी हाँ उनके बस उनके बात उनकी कॉलिंग खत्म होगी। जो सड़ रही है ना, उसको डिफेक्टेड चीजें जोड़ने का बहुत शौक है मेरे पिता को, समझ रहे हैं। जो टूटी हुई चीजें होती है उसको जोड़ने का बहुत इच्छा है कि हाँ मैं वो टूटी हुई चीजों को जोड़ने की ज़्यादा इच्छा रखता है। मालूम क्यों? क्योंकि उसको मज़ा आता है टूटे हुए इंसान को जोड़ना। और मसीह लाइफ में मैंने जितने भी देखे हैं, कोई भी ऐसा बताओ जो नहीं टूटा हो अपनी मसीह में आने से पहले, अपने अपने लाइफ में टूटे ही पड़े थे, बिखरे पड़े थे। कोई इच्छा, कोई वही नहीं था, वही नहीं था धर्म मतलब मैंने बताया आपको धर्म क्या है ना। कोई वही नहीं था कि हाँ भाई क्या आगे करना है, क्या फ्यूचर है, भाई कुछ नहीं मालूम। और मैंने लोगों का वहम भी निकाला लोगों के अंदर से कि हाँ अभी ये बड़ा वहम मत रखना कि मेरा आने वाला फ्यूचर क्या होगा। मैंने अपना आने वाला फ्यूचर देखा है। उसने कहा मैं तुझे बहुत आयत से तुझे लंबी उम्र दूंगा, तेरे वर्ष अधिक होंगे। ये वायदे मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी है, सभी के साथ उसने वायदे किए। क्या तेरा तू लंबा जिएगा, तू धार को देखेगा मेरे, है ना। उसने आपसे वायदे किए परमेश्वर ने। पर किसके कारण? अगर आप उन चीज़ों से परे रहते हैं, अगर आत्मिक चीज़ों में चले जाते हैं, आप उसकी आत्मिक धुन में रहते हो, उसकी खोज में रहते हो। इसलिए बाइबल कहती है तो अपने परमेश्वर और उसके राज्य उसके धर्म की खोज कर, तब ये सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ मिलेंगी। और आप अभी भी कहीं ना कहीं शारीरिक अभिलाषाओं में उन चीज़ों में फंसे हो,
आप उन्नति मालूम क्यों नहीं कर पाते? मालूम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके अन्य भाषा जो है वो उन्नति के लिए आपको गिफ्ट दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रोफेसी समझ लो, भविष्यवाणी समझ सकते हैं, प्रोफेसी समझ सकते हैं। अगर इस लड़के ने टेस्टिमनी दी है, मेरे घर पे आरओ लग गया है ना, अगर मैं रियल में बताऊं, जो भी परमेश्वर यहाँ पर बीज बोया गया है, टेंट का हो कुछ भी हो, इसके लिए मैंने कोई मुंह से बोल के प्रार्थना नहीं की कि खुदावन ये टेंट बो दिया, मैं इसके लिए हाथ रख के तो प्रार्थना करता हूँ। मैंने ना हाँ प्रार्थना मैंने चर्च में कराई थी, पर मैंने अपने रूम में क्या प्रार्थना की इसके लिए स्पेशल जाकर, कुछ ही नहीं, बस अन्य भाषा में बात करके इस याद रखते, समझ रहे हैं? वो मैं नहीं जानता, पर मैं आने वाला टाइम ये देख सकता हूँ कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो चीज़ की आपने सोच बनाई थी। मैं ये प्रोफेसी कर रहा हूँ, जिन्होंने इस मिनिस्ट्री में बोया है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। और मैं देख रहा हूँ इस वचन के द्वारा, इनको परमेश्वर के घर में मैं लाल कलर की गाड़ी, इनके घर में ऐसे गेट खुला भी, और लाल कलर की गाड़ी इनके घर में अभी अंदर डाला है कि रेड कलर की कार, ऐसे गेट अपने आप खुला, कोई नहीं है उधर घर पे। सच कह रहा हूँ, ये अपनी कार के साथ प्रेग्नेंट है। समझ आ रहा है आपको? बहुत जल्द डिलीवरी भी हो जाएगी रेड कलर में। और मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। आपको नहीं मालूम आप पिता से क्या बात कर रहे हैं, पर मुझे मालूम है जब आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, आप उन केस को अपने सॉल्व होते हुए देख रहे हो, आप अपने बच्चों को नशा छोड़ते हुए देख रहे हो, आप अपने बच्चों को उसकी सेहत में और अपने फाइनेंस में, आप हर एक हिस्से में जो रोक लगी हुई है उनमें बढ़ते हुआ देख रहा हूँ अन्य भाषा के द्वारा। सच कह रहा हूं। मैं अगर अपनी बात करूं तो अन्य भाषा के सही में इतना प्यार था ना मेरा, और मेरे पास अन्य भाषा नहीं थी, मुझे नहीं मालूम कैसे बोली जाती है, कैसे बोल रहे थे, तो ना मैं वो हो चुका था ना, मुझे चाहिए यार, मैं कैसे क्या करूं। मैंने बहुत से पास्टर से पूछा, एक कनाडा से, कहाँ से आए थे, बाहर से फॉरेन से पास्टर आए थे इधर, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने अन्य भाषा में बातें करना चाहता हूँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह वरदान कैसे मिलता है। उन्होंने कहा परमेश्वर से प्रार्थना कर और परमेश्वर से मांग, क्योंकि वो अपने मांगने वाले को देता है। अच्छा ठीक है, मैं मांगता रहा, मिल ही नहीं रहा, अब क्या करूं? उन्होंने मुझे वचन दिया, यही वचन दिए मुझे कि ये वचन बोलना और प्रार्थना करना, खुदाबंद देगा। ठीक है, कि मैंने प्रार्थना, हुआ नहीं। अगर आप इस चीज़, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ की खोज में रहोगे तो परमेश्वर देता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और मैं गया अपने रूम में गया, मैं प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना में मैंने म्यूजिक लगाया हुआ था पवित्र आत्मा के, मैं पवित्र आत्मा का वो वर्शिप लगाता हूँ, और वर्शिप करते करते मैं पवित्र आत्मा को मांगूंगा, और मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊँगा, और मैं अन्य भाषा में बातें करूँगा, है ना। अब मतलब नहीं पता मुझे अन्य भाषा का, पर मुझे अच्छी लगती थी, है ना। जितने भी पास्टर अन्य भाषा में बातें करना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझको कैसे बोल रहे हैं ना, मुझे इस चीज़ का बस अन्य भाषा बोलने से प्यार था, उसका मतलब नहीं पता कि वो परमेश्वर से बातें करता है। और मैं गया अपने रूम में, और मैं इतना ज़्यादा वॉयलेंट होकर प्रार्थना कर रहा था कि मुझे दे बस ऐसे, और मुझे दे, मुझे नहीं पता मेरे परमेश्वर, मुझे अन्य भाषा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। और मैं लोगों पर ताड़ियाँ से था। उसने पता क्या देखा है, उसने तब दी जब मैं वॉयलेंट था, फॉरवर्ड कर रहा था अपने आप को, उस जुनून से भरा हुआ था कि मुझे चाहिए, और वो तेरी महिमा के लिए चाहिए। समझ रहे हैं कि मैं जब अन्य भाषा में बोलूँगा, जैसे मैंने परमेश्वर को दास को देखा बोलते हुए, मुझे भी देखेगा कोई, और उसको भी ऐसा लालसा हो गया, वो तुझसे भी मांगेगा, है ना। मैं ऐसे सोच के परमेश्वर से मांग रहा था अन्य भाषा, मुझे अन्य भाषा दे, और मुझे वर्ड मिला अभी पापा ऐसे हो गया, मैं डर गया, मगर नहीं ठीक है, इतना ठीक है, और मैं वहीं पर शांत हो गया। हालेलुया। और ठीक है, अन्य जितनी बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप अगर उस वॉयलेंट होकर, अगर अपने आप को उस लेवल के लिए बनाकर, समझ रहे हैं ना, आप जुनून से भरकर कि पिता तेरी महिमा के लिए हो वरदान, ना कि वेस्ट के लिए, ना कि दिखावे के लिए, ना कि उन चीज़ों के लिए। समझ रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन, इस चीज़ के लिए आपका चाहिए, रियल मकसद क्या, उन्नति।
वो इस कारण कि जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, आप उन्नति तो करते हैं, बट डेविल कंफ्यूज है। समझ रहे हैं? डेविल कंफ्यूज है कि आप बात क्या कर रहे हो, और जब तक समझता है जब तक तो वो पूरा हो जाता है। और वो देखता है ओहो ये तो नहीं भी ले ली, इसने तारीफ कर दी। अच्छा मैं तो ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं तो कर ही जा। पिछले संडे भी यही है, मेरी अन्य भाषा में प्रेयर चल रही थी नीचे, और जब ये टेस्ट में नहीं सुनी थी मैंने कि ये हवा चली, बहुत बारिश हो रही थी उधर, और मुझे खुदावंद कह रहा था कि जब तू नीचे अन्य भाषा में बातें कर रहा था तो डेविल कंफ्यूज था। समझ रहे हैं? डेविल कंफ्यूज था, और वो काम मैं तेरा सही कर रहा था तुझे, ताकि तेरे ऊपर बर्डन न पड़ जाए चीज़। समझ रहे हैं? नहीं तो एक मैं भी मनुष्य हूँ, है ना कहीं मैं ये सोच आ सकती थी यार क्या हो गया ये ना, गीला हो गया या क्या, चलो अगली बार बढ़िया मीटिंग करेंगे, नाच तो वे वर्शिप करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत सी अगले दिन के लिए तो योजना बना देनी थी, है ना। ठीक है, अब हार सी के बैठ जाना था, पर खुदावन मेरा जानता था। उसने देखा कि तू अन्य भाषा में बातें कर। मुझे नीचे जब भी मैं नीचे जाता हूँ ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करके आता हूँ, क्योंकि मैं शैतान को नहीं सुनाना चाहता कि मैं आपको क्या ब्लेसिंग आपको देने वाला हूँ। समझ रहे हैं? जो वचन मुझे परमेश्वर देता है, जिस चीज़ के लिए मुझे भेज देता है, जो चीज़ मुझे देता है, वो दान हो या कुछ भी, परमेश्वर अपने सामर्थ्य मुझे देता है, ताकि मैं उस सामर्थ्य को, अधिकार मुझे देता है ताकि मैं अपने अधिकारों को आपके ऊपर यूज़ कर सकूँ, है ना। जो परमेश्वर ने ग्रेस मुझे दी है, उस ग्रेस को मैं आपके लिए यूज़ कर सकूँ। अगर मैं इन चीज़ों को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले अन्य भाषा में बातें करता हूँ, तब मैं आपके ऊपर यूज़ कर पाता हूँ। वो क्यों? क्योंकि डेविल को नहीं मालूम कि मैं आपके लिए ग्रेस, समझ रहे ना, मैं ग्रेस आपके लिए लेके आया हूँ, मैं आपके लिए सामर्थ्य लेके आया हूँ कि आप पवित्र आत्मा से, मैं प्रार्थना करूँगा और आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप सामर्थ्य भी पाओगे, आप ग्रेस भी पाओगे, आप सब कुछ पाओगे। समझ रहे ना? वो डेविल क्या होता है, वो साथ में बैठा होता है कि ये क्या लेके आएगा स्पेशल, सुनना चाहता है वो कि हाँ चल ठीक है, ये अच्छा ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके ये चीज़ें मन में डाल देता हूँ, तू घर जा, तेरा आज कुछ नहीं होने वाला, तू आज चंगी नहीं होने वाली, तेरा आज ये नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही बोर कर देते हैं, ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है, ऐसी ऐसी चीज़ें शैतान आपके मन में डाल सकता है। समझ रहे हैं? पर मेरा खुदावन जानता है, इसीलिए मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ, इसलिए आप यहाँ पर बैठे भी हैं गर्मी में, क्योंकि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना सबसे ज़्यादा करके आया हूँ, इसलिए आप यहाँ पर बैठे भी हैं। आपको हो सकता है आपको ये हो रहा होगा कि हाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला है। ठीक है? अगर अदरवाइज मैं जहाँ तक मुझे मेरी सोच, अगर मेरे पास अन्य भाषा का वरदान ना होता तो आप एक दिन आते दूसरे दिन कोई और चर्च देखते हैं, है ना, कोई और इधर चलते हैं, वो कर। पर खुदावन कहता है तू उन्नति पाएगा। कैसे पाएगा? तो अन्य भाषा में बात कर, मैंने तुझे गिफ्ट दिया है इसीलिए दिया, और वो तुझे टाइम टू टाइम दिया। ऐसे नहीं कि मैं बहुत टाइम से मांगता रहा था, नहीं मिला, 2 साल हो गए प्रभु में, नहीं मिला अन्य भाषा का वरदान। पर जब मिला तो प्रार्थना में चले गए, लॉकडाउन लग गया, प्रार्थना में चलते रहे। परमेश्वर मेरी तैयारी करा रहा था, मुझे नहीं मालूम, और एक दिन वही प्रोफेसरी पूरी हुई कि मैं पास्टर बोला गया था, पास्टर, और वो आपके सामने है कि आज पास्टर भी हूँ और परमेश्वर का काम होते हुए दिखते हैं। जब परमेश्वर को मालूम था कि अब मैं इसको अन्य भाषा का वरदान दूंगा और ये अब उन्नति करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए उन चीज़ों का वेट भी करो। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ परमेश्वर इन चीज़ों में देरी कर देता है, और वो जब देरी करता है वो आपको बड़ा देने की सामर्थ्य रखता है। वो जब जिस काम में देरी होगी ना परमेश्वर की, आपको लग सकता है मेरी चंगाई नहीं हुई आज संडे को। पास्टर ने बोला 7 संडे, पहले दिन तो कुछ हुआ नहीं, चलो ठीक है, दूसरे संडे आए, ठीक है, नहीं हुआ, तीसरे संडे आए, नहीं हुई, चंगाई नहीं मिली, मैं चंगा नहीं हुआ। 7 संडे बोला गया था, मैं 7 संडे अटेंड करके गया हूँ, भाई मुझे चंगाई नहीं मिली, अब मैं क्या करूँ, है ना। अब मैं घर जाता हूँ यार, छोड़, चलो ठीक है। 8वें संडे घर बैठा था, जैसे मैंने आपको टेस्टिमनी बताई थी, उसी द्वारा मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है भाई, 8वें संडे नहीं गया, घर में बैठे खाली से फील हो गया, चल चंगाई नहीं मिली। अरे एंजॉय तो होता है ना परमेश्वर की जरिए में, मन नहीं लग रहा था उस लड़की का, सही बताऊँ, जिसकी मैंने टेस्ट में नहीं बताई थी, उसका मन नहीं लग रहा था परमेश्वर से दूर जाकर
कि चल मुझे अभी घर पे भी तो बोर हो रही हूँ, क्यों ना मैं परमेश्वर की वहाँ पर आराधना करती नाच नाच कर, है ना, क्यों ना मैं परमेश्वर की महिमा करती। चल ठीक है, परमेश्वर चंगा करे ना करे भाई, 9वें संडे तो मैंने जाना है। 9वें संडे भी आई, वर्शिप करके गई, अच्छे से परमेश्वर की महिमा करके गई। 10वें संडे आई, खुदावन ने देखा अब ये बिना स्वार्थ के मेरे पास आती है, ये अपनी हीलिंग लेके नहीं आती। मैं चंगी नहीं हुई थी, क्या था आज चंगी हो जाऊंगी, आज चंगी हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था। 10वें संडे जब आई, वो घर से ये सोच के आई थी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जाऊंगी, मैं परमेश्वर के साथ वर्शिप करूंगी, उसकी महिमा करूंगी, है ना, और बच्चों को सुनेंगी। और परमेश्वर ने 10वें संडे उसको हील करके रख दिया। तो परमेश्वर ने 10वें संडे हील कर दिया था। अब आज यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना है कि परमेश्वर की दाद छूटे थे, उन्होंने तो बोला 7 संडे आना, देखना मेरा परमेश्वर चंगा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैंने तो बोला, मैंने तो माही किया, परमेश्वर ने आपको एक वो दी कि आप आते रहो ताकि वो आपके मन को जांचता रहे। कहता मैं तेरे मन के जांचने के द्वारा तेरे साथ ऐसा करता हूँ, है ना, हालेलुया। तेरे मन के साथ जांचने के द्वारा मैं करता हूँ। अब 3 संडे से क्या कर रहे हैं, सरमन क्या लेके आया था मैं, एक सरमन क्या था कि वो अपने मन ही में सोचती रहती थी कि अगर उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या सोचती थी मन में। अब दाऊद क्या कहता कि मैंने अपने मन में तेरे वचनों को रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। समझ रहे हैं, मैं यानी वचन को यानी पवित्र आत्मा को अपने मन में रख छोड़ा, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वो पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कि तू पाप नहीं करना, तू पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा चुगलियाँ नहीं करनी, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा चोरी नहीं करनी, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा झूठ नहीं बोलना। जब ये चीजें अगुवाई करेगा तो पवित्र आत्मा कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ किसने अपने वचन अपने मन में रख छोड़ा कि ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। आज मैं इसीलिए आप तीसरा पार्ट में इसलिए बोल रहा था क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कुछ मन में भरा वो मुंह पे आता है, और बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है और उद्धार लेने के लिए मुंह से उद्धार किया जाता है। और अन्य भाषा क्या आत्मा में होती है कि वो मन में होती है, वो मुंह से होती है, वो मुंह से होती है क्योंकि बात जो होती है ना वो मुंह से की जाती है, ना कि मन से होती है परमेश्वर की बात, ऐसा नहीं है, मन से होती है परमेश्वर की बात। पर जो अन्य भाषा का वरदान हमें गिफ्ट में मिला है वो मुंह से बोला जाता है। और जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं बाइबल कहती है कि आप उद्धार को देखते हैं क्योंकि मुंह के अंगीकार के द्वारा उद्धार है आपका। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैं आधा वचन आज इतना रखते हैं, हम अगले संडे और देंगे कुछ आपको। परमेश्वर से मैं पूछा, मैं परमेश्वर मुझे तो वचन तो पता है कि क्या कैसे होगा कैसे, पर मैं खुदावन से पूछ रहा था, मैं खुदावन मुझे अब इसका रियल मकसद भी बता, है ना, इसका रियल वचन क्या है, भेद क्या है तेरा, क्या बात करना चाहता है परमेश्वर आप उनसे। पर परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ कि ये जो तेरी कलीसिया जो तेरी चर्च के लोग हैं ये उन्नति को लेके आए। अब परमेश्वर की योजना आपके लिए ये है कि आप उन्नति को देखें अपने हिस्से में। समझ रहे हैं, जिन कामों को मैंने आपको बताया, आप डॉक्यूमेंट जितने भी रुके हुए काम है आपके, मैं कह रहा हूँ लेके आओ। मैं चैलेंज करता हूँ आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में होकर, मैं आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में होकर सचमुच कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी चीज जो नहीं हुई है, जो रुकी हुई है, वो परमेश्वर की हजूरी में वर्शिप में वो बंधन टूटने वाला है। क्योंकि पौलुस फिलहाल क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या थे वो बंदी गृह में, उनको बांध कर रखा हुआ था। अपनी बंधुआई में भी क्या कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। अब परमेश्वर मुझे यही वचन दे रहा था कि ये जिस भी चीज में फंसे हुए ना, जिस भी चीज में ये बंदी गृह में है ना, कहता है इनको कह दे साफ साफ कि तू उस काम को, उस कल्पनाओं को अपने आप में सोच ले। इन संडेस को, जितने भी संडे आने वाले हैं, 1 2 3, ये 3 संडे मैं कह रहा हूँ सचमुच आपके काम हल होने वाले हैं। आप बिलीव करते हैं? क्या बिलीव करते हैं? परमेश्वर की परमिशन काम कि परमेश्वर कर देगा। वो कैसे करेगा? जब आप उसकी धुन में होंगे, जब आप उस खोज में होंगे कि मुझे परमेश्वर अपने दान से तृप्त कर,
प्रार्थना आपकी क्या होनी चाहिए? मुझे अपने दानों वरदानों से भर, पवित्र आत्मा मुझे अपने दान वरदान से भर, पवित्र आत्मा पिता के गहरे वेदों को मुझ पर जाहिर कर दे। अगर आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ ऐसा करता है। जिस तरह से आप बुलाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए भेजा गया। समझ आ रहा है आपको? Yes. वो हमारी सहायता के लिए स्वर्ग से उतरा है ताकि आपकी वो सहायता कर सके, वो आपकी अगुवाई कर सके आपकी बीमारियों में, आपके स्ट्रगल में, आपके उन केसों में जिनको आप नहीं कर सकते, वो खुदावंद कर सकते हैं। खुदावंद काम वो ही करता है जो डॉक्टर मना कर दे, जो तांत्रिक जवाब दे दे, जो बाबा के भी हमारे बस का नहीं है जी, है ना, वो काम परमेश्वर करता है। Hallelujah. क्योंकि वो अपने आप को साबित करता है कि इनसे ऊपर मैं हूँ। Yes. Hallelujah. मैंने देखा है, जब आप बाइबल में भी अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा 18 साल से ऊपर स्त्री थी, उसको कहते हैं वहाँ पर साफ लिखा गया है कि उसको कोई भी सीधा ना कर सका। Yes. Hallelujah. और वो किसने कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कर दिया। क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, और ये जब ये सीधी होगी, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया कि कोई भी उसको सीधा ना कर सका था, और मेरे पिता ने उसको सीधा किया। Yes. Hallelujah. ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आपको भी इसलिए बनाया, पर आप क्या चाहते हैं? भी अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, चल कोई नहीं, आप भूल ही जाते हैं, आपकी प्रार्थना दूसरी बदल जाती है अगले दिन। और परमेश्वर कह रहा है जब तक मांगो जब तक तुम्हें दिया ना जाए। समझ रहे हैं? उसने कहा खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। उसने ये नहीं कहा कि मांगा नहीं मिला, ठीक है। अब वो कह रहा है खटखटाओ, अब अगर नहीं मिला, अब जैसे परमेश्वर ने मैंने मांगा परमेश्वर अब मुझे अन्य भाषा से भर दे, मुझे तेरा वरदान चाहिए ताकि मैं उन्नति करूं, ताकि मैं अपने घर की उन्नति करूं, ताकि मैं आत्मिक उन्नति करूं, ताकि मैं पिता में तेरी महिमा के लिए बढ़ूं, है ना। आपकी बहुत सी योजना होगी परमेश्वर के लिए, और आप मांग रहे पिता से और आपको नहीं मिला, पर यीशु मसीह ने कहा अब खटखटा, अब तेरे लिए खोला भी जाएगा। अब फिर भी ना होए तो ढूंढ और तुम पाओगे फिर से। Hallelujah. समझ आए आप? उसने 3 ऑप्शन रखे हैं वहाँ पर क्या करें, क्लिशा आजकल बहुत थक जाती है ना, कमर में दर्द हो जाता है प्रार्थना करते करते। मांगा था जी, दिया नहीं, खटखटाया भी था, वो भी शरीर तोड़ के खटखटा भी दिया था, है ना। मैं तो बहुत काम करके आया था, जब शरीर जवाब दे रहा था मेरा, और फिर भी मैंने बोला, परमेश्वर का वचन आया मेरे सामने, पौलुस ने कहा मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं, ताकि वो वचनों में जा सकूं, ताकि मैं अपनी आत्मिक उन्नति कर सकूं। इसलिए वो अपने शरीर को वश में लाता था। समझ रहे हैं? वो आत्मिक धुन में था, वो उन स्वर के खोज में था कि मैं पिता की और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं बताया, मैं और सोचा हूँ, और मेरी ये जारी रहेगी जब तक मैं स्वर्ग न चल जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ, थक जाते हैं आजकल ना, थकावट हो जाती है। अब प्रार्थना करनी होती है, रोटी भी तो बनानी है घर में, है ना। अब चर्च से जाओगे, लेट हो गए, आज तो मीटिंग से, आज तो बंदगी से हम लेट हो गए हैं। अब घर पे जाकर रोटी भी तो बनानी है, सब्जी बनानी है ना। अब रोटी सब्जी बनानी है, और जो भाई होंगे, और बड़ा काम किया मैंने तो। एक कैमरा मैन कह रहे हैं जी, मैं तो पास्टर जी मैंने तो इतने बीच में घुमाऊँ, मेरी तो कमर दर्द करने लगी, है ना। पास्टर जी मैं तो फोटो खींचते खींचते दर्द करने लगी। हाँ पास्टर जी मैं तो ढोलकी भी जाते थक गया मेरे तो, अब नहीं मेरे बस में प्रार्थना करना। बहुत से काम आ गए थे मीटिंग के बाद। और परमेश्वर कह रहा है वचन को पूरा तभी करूँगा ना जब आप यहाँ से निकल कर वचन को सुनकर घर पे जाओगे, तब आप उन्नति को पाते हो। वो चेक करता है आपको कि आप क्या कर रहे हैं। वही तो समय होता है देने का परमेश्वर का। समझ रहे हैं आप? मैं जब भी थक जाता हूँ ना, उससे डबल प्रार्थना करता हूँ, जबरदस्त। रात आज मैंने आपको बताया, मैंने कितनों को बताया अभी बीच में, कि शनिवार को इतना ज़्यादा मेरे पर प्रेशर होता है ना, शरीर पर मैं काबू नहीं कर पाता, और मैं फिर भी कर करके मैंने प्रार्थना करनी है, लंबा ले जाता हूँ ताकि मैं आपके सामने आ सकूँ। अरे जी शुक्रवार को कुछ नहीं होगा, शुक्रवार को मेरी बेस्ट शैतान के साथ लड़ाई होती है और मैं जीतता हूँ पूरा। समझ रहे हैं? वीरवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब दिन मेरे बढ़िया निकलते हैं। और जब शनिवार आता है ना,
और संडे आता है, थोड़ी सी लड़ाई होती है मेरी, थोड़ी क्या बहुत लड़ाई होती है। आपको मालूम होगा कि हाँ अभी पास्टर जी आए और पवित्रता के पीछे पड़े हुए हैं, वो तो आगे ऐसे ही बोलते रहते हैं, एक ही चीज बोलते रहते हैं, है ना, वो तो आगे वचन सुना देते हैं, बस ये धोखा तो काम है ना, धोखा तो काम है, वो सुना के प्रार्थना करके चले जाते हैं, उनकी तो लाइफ। अरे आपको नहीं मालूम, आपको ये सरमन सुनाने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे 4-5 घंटे शैतान से लड़ाई करनी पड़ती है, समझ रहे हैं आप? पहले मुझे फाइट करनी पड़ती है, तभी तो मैं आपको आपकी जो जिस चीज में आप फंसे हुए हैं, तभी तो मैं आपके जो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ पड़ी है उन चीज से फाइट करता हूँ कि आपको वो चीजें छोड़ के जाए, समझ रहे हैं? पहले मैं फाइट करके क्या हुआ, तैयार करके आया हूँ अपने आप को, उन हथियारों से बांध के आया हूँ, और ताकि मैं लड़ सकूं, समझ रहे हैं? मैं लड़ सकूं और आप पिता की महिमा के लिए हूँ खड़े हो जाए। ये इसलिए क्योंकि शैतान आपकी गलती नहीं है, शैतान से हमारी लड़ाई है, मांस लहू से लड़ाई नहीं है हमारी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उससे बोल रहा हूँ जो डेविल खड़ा है आपके बीच में, जो आपके बीच में डेविल आ जाता है। मेरी लड़ाई उससे है, जो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, जो परमेश्वर की महिमा जनित करने से रोकता है, मेरी लड़ाई उससे है और आपकी भी लड़ाई उससे है। मैं उसी को डांट लगा रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपके शरीर को बोल रहा हूँ कि वो आज से पवित्रताई में चलेगा, और मैं शैतान के कानों से निकाल के बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आज सच कह रहा हूँ। आज अगर ये वचन आपने अपने लिए मेडिटेट किया, पर्सनली लिया, इस वचन को आपको कोई नहीं रोक सकता उन्नति करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं देख भी रहा हूँ सचमुच इस वचन के द्वारा आप उन्नति कर रहे हैं बहुत, और सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आपने बट क्या हुआ, मैंने तो बोल दिया और मैं बोल ही जा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आप सोचते तो कही जा रहे, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, पर हुआ नहीं। अरे कुछ अपने लिए, अपने आप भी तो कुछ करो, उस चीज को लेने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या करो, प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर से संबंध में रहो, ताकि नजर में रहते हैं ना, तब मिलता है, समझ रहे हैं? मानो मैंने आपके लिए 5 लड्डू रखे हैं और मैंने 5 लोगों को बुलाया, अब एक नहीं आया, एक नीचे बैठा है, ठीक है, 2 नहीं आए, 3 ऊपर आ गए, अब मैं 5 को देना होगा, तो अगर 3 हो गए तो मैं 3 को दूंगा कि 5 को इकट्ठे दे दूंगा एक टाइम में, बताओ? जब 5 यहाँ पर मेरे सामने मौजूद होंगे तभी तो मैं 5 लड्डू दूंगा उनको, समझ आ रही है आपको? अब आप क्या हुआ, परमेश्वर देने आया आपको, आप अनुग्रह है कि आप उस चीज में काबिल बन सके, उन कामों में, है ना? परमेश्वर आपको देने आया, और क्या हुआ, देखो ने देखा आप तो सोए पड़े हो, है ना? आप घूमने गए हो, आप शादी में गए हुए थे, आप बिजी थे, वो कह रहा ठीक है तो बिजी है, जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं आऊँगा। अब तूने पुकारा भी इसको, वो आपको लगा नहीं आया, और वो कह रहा अभी खटखटा दो, अगर खोला भी गया है तो कहता है ढूंढ तो सही मुझे, मैं कहाँ हूँ, मैं गुस्सा हूँ तुझसे, ठीक है, ढूंढ मुझे, मैं कहाँ हूँ, मैं तुझे चिपके बैठा हूँ। और जब आप ढूंढते हैं और आप उसके पाते हैं यीशु के नाम, हालेलुया। और आपको ये बता रहा हूँ, आप सुस्ती, एक हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया था, एक सुस्ती जो है उन पापों में से एक पाप है। चर्च ना आना ये सुस्ती है, और ये भी पाप कर रहे हो। प्रार्थना ना करना ये भी एक सुस्ती है, शरीर जवाब दे रहा, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, ये भी सुस्ती है, ये भी आप पाप कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया? आज मुझे लग रहा है कि हाँ आप, हम उतना देंगे जितना आपके अंदर ठहर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग हुई है। बहुत बहुत परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है आपके लिए। हालेलुया, वो आपसे प्यार करता है, यस। कहीं ना कहीं आप उससे गुस्सा हो सकते हैं, पर वो गुस्सा नहीं होता, वो खड़ा रहता है उस पर। आप उसको बुरा भला बोल सकते हैं गुस्से में, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने तेरी बात का गुस्सा नहीं माना, बुरा नहीं माना, पर मैं तुझे अभी भी प्यार करता हूँ, तो मुझे पुकार, मैं तुझे उस बंधुआई में भी तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं इसलिए रो रहा था कि
मैंने एक ही बात बोली खुदावन के, खुदावन तूने कहाँ खड़ा कर दिया मुझे, कि कहाँ क्या था मैं और तूने मुझे क्या बना दिया। उसका प्यार मुझ पर उतरा है। हालेलुया। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ। उसने मुझे ये जाहिर किया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और मैंने स्पेशल प्रार्थना भी की है इस ब्लड के ऊपर, इस प्रभु बोझ के ऊपर, कि जब ये प्यार, जब ये बदन, जब ये लहू आपके अंदर जाए, आप उसके प्यार और आपके प्यार में डेविल कंफ्यूज होगा, वो आपसे अलग होगा, आप उन्नति को करेंगे। आमीन। समझ रहे हैं आप? जब ये ब्लड आपके अंदर जाएगा, आपको धो के पाक करेगा, पवित्र करेगा, और पवित्र आत्मा आपके इस वचन के द्वारा आपके मन में ठहरने वाला है, और ये ब्लड आपको धो के पाक और पवित्र करेगा, और ये वचन आपके अंदर ही रहेगा ताकि आप उसके विरुद्ध पाप ना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये ब्लड मैं कह रहा हूँ आपके अंदर, इसका बदन आपके अंदर रहेगा ताकि आप उसके विरुद्ध पाप ना कर सकें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. मैं आपको चलो अगले संडे में बताऊंगा, आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला था आज। आपके अंदर से मैंने सबसे पहली चीज ये है, जो मैं अपनी बुद्धि से बात करूं तो जितना मैंने बोला उसकी आत्मा के साथ द्वारा बोला, पर मैं अपनी बुद्धि से बताऊं तो मैं आपके अंदर से सुस्ती खत्म करना चाहता हूं। आमीन। और जिस दिन आपके अंदर से सुस्ती खत्म हो गई है ना, अगर आज ही आपने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया ना, एक्टिव कर लिया उसके लिए, काम के लिए, भागने के लिए, तोड़ने के लिए, वो कह रहा है कि तुम घोड़े की तरह दौड़ोगे और तुम शमित ना होंगे और तुम कभी थकित ना होंगे। शमित मतलब आप कभी शर्मिंदा ना होंगे और आप कभी थकेंगे नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप उससे वायदा करते हैं आज, अगर आप प्रभु बोझ लेने से पहले आप उससे एक योजना बांधते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरे साथ चलूंगा, आज से तेरी इच्छा पूरी करूंगा अपने जीवन में, जैसा तू चाहता है वैसा मैं करूंगा। तू चाहता है मैं तेरी महिमा करूं, मैं तेरी महिमा करूंगा। तू चाहता है मैं दुखों में होकर निकलूं, तो मैं दुखों में होकर निकलूंगा। पर तू ही मेरा परमेश्वर होगा, मैं किसी और को ईश्वर नहीं मानने वाला। क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर मानता है वो क्या करता है? पाप करता है। वो परमेश्वर को एक ये उसके अनुग्रह को गाली निकालता है। ईश्वर मतलब आप उन चीजों को मान लेते हैं जो चीज परमेश्वर को से आपको अलग करती है। आपको आपका विरोध किया गया कि आप प्रभु में आए हो, धर्म बदल दिया आपने भी, हैं? चर्च जाने लग गए। आपने क्या किया? उस इंसान को ईश्वर मान के बैठ गए उस बात के द्वारा। पर आपको मालूम है हमारा परमेश्वर किस लिए आया धरती के ऊपर? वो जीवन बदलने आया, वो आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए आया, वो आपको नरक से बचाने के लिए आया, ना कि वो आपको धर्म बदल के आपको उन दुनिया से बुलवाए कि हाँ भी तुमने धर्म बदल दिया। क्या उसको नहीं लगता होगा पूरा कि आपको आपका विरोध किया जाता है कि आपने धर्म बदल दिया? और परमेश्वर भी सोचता होगा कि क्या बात बोलते हैं कि धर्म बदल दिया मेरे जनों को। समझ रहे हैं ना? आपको जब बोला जाता है कि आपने धर्म बदल दिया, परमेश्वर भी सोचता होगा कि धर्म ये लोगों ने धर्म का क्या बना रखा है। पर असल में धर्म का मतलब धार्मिकता यानी वो परमेश्वर की पवित्रताई, पवित्र आत्मा के वस्त्र को पहनना, पाप से दूर रहना, ये धर्म है। गाली नहीं निकालनी, चोरी नहीं करनी। चोरी ये नहीं बड़ी बड़ी चोरी, छोटी चोरी भी होती है, मैं जानता हूँ। जैसे अभी मम्मी से 5 रुपए लेके गए, 4 रुपए का सामान आ गया, 1 रुपया जेब में, वो भी चोरी है। हालेलुया। ये आपको ग्रेट बनने से रोक सकती है। हालेलुया, हालेलुया।
पहला यूहन्ना 5:17 में लिखा है, इस प्रकार का अधर्म तो पाप है। अधर्म क्या है? पाप है। पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। कहता है सब तरह का जितना भी अधर्म का काम है सब क्या है? पाप है। और आपको मालूम है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु, मौत। तो खुदा ने कहा ऐसा भी पाप है जिनका मृत्यु नहीं है, जिनकी सजा मृत्यु मौत नहीं है, पर इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इस पृथ्वी के ऊपर ग्रेट बनने से अपने आप को ग्रेट बनने से रोकते हैं। क्या हुआ? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी की चोरी की थी 2 रुपये की, है ना? 2 रुपये की चोरी की थी, पर वो आपको नहीं मालूम, परमेश्वर ने कहा था कि चोरी मत करना, पर आपने क्या किया? चोरी कर ली। पर आप ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि आपने उसके पुत्र के ऊपर विश्वास किया। आप स्वर्ग जाएंगे, आप मौत को नहीं देखेंगे, पर आपको नहीं मालूम आप इस धरती के ऊपर ग्रेट नहीं बन सकते। समझ रहे हैं? आप इस धरती के ऊपर ग्रेट नहीं बन सकते। और हालांकि छोटा सा झूठ बोलना, छोटा सा पाप कर देना, छोटी सी ठगी मार लेनी, है ना, गलत मलत गालियाँ निकाल देनी, मुंह से निकल जाती गालियाँ। हाँ, विश्वास करते हो प्रभु में, जाओगे स्वर्ग, पर आप इस धरती के ऊपर ग्रेट नहीं रहोगे। लोग आपको बोलेंगे प्रभु में आके क्या मिला, क्या मिला प्रभु में आके? हैं? नहीं जी, जीवन बदल दिया प्रभु ने। अरे जीवन दिखाओ तो सही, कहाँ बदल है? जीवन जब चेक किया जाता है, जब इंसान के सब रहना सहना खाना पीना, जब एक इंसान ग्रेट बन जाता है, तब चेक किया जाता है सचमुच परमेश्वर ने इसके जीवन बदला। में रह सकते हो आप, प्रॉब्लम में रह सकते हो आप, समझ रहे हैं? आपको मालूम है कि आपको 3 साल हो गए प्रभु में आए को, 4 साल हो गए प्रभु में आए को। स्टार्टिंग में तो प्रभु ने बहुत अच्छे काम कर दिए, बहुत टेस्टिमनी के साथ ब्लेस किया हमें, पर अब ना क्या करें, प्रभु में ना थोड़े से ढीले हुए पड़े हैं जी, प्रार्थना नहीं हो पाती, है ना? और प्रभु चंगा भी नहीं कर रहा, थोड़ी बीमारियां भी आ जाती हैं, हॉस्पिटल भी चल जाते हैं, पुलिस के धक्के भी खाने पड़ रहे हैं, कचहरियों के धक्के भी खाने पड़ रहे हैं। क्या करें? ग्रेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? और मैं से कह रहा, छोटी सी चीज़ें है तो ये छोटी, पर आपको ग्रेट बनने से रोकेगी, आपका जीवन बदलने से रोकेगी, आपको महिमा करने से पिता की रोक देगी। ऐसा नहीं है आपने विश्वास किया, बैप्टाइज लिया, आप स्वर्ग जा रहे हैं, पर आप लोगों को नहीं बता सकते कि यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला। आप लोगों को तब बताओगे जब यीशु मसीह ने सचमुच जीवन बदला होगा। झूठ बोल के क्या करना उसमें? अब आप बोल रहे हो कुछ मिला नहीं है, और आप अरे पहले अपने आप को सही बनाओ, अपने आप को ग्रेट बनाओ, ताकि लोग आपको देखें ना, जब आप ग्रेट होंगे ना, आपको सलूट मार के जाएंगे कि ये परमेश्वर का बंदा है, ये परमेश्वर का भक्त है। सच कह रहा हूँ मैं आपको। मेरे फादर जो है, मेरे जो फिजिकल फादर है, जो मेरे पापा हैं, जहाँ पर वो जॉब करते हैं ना, मेरे पापा की उम्र से भी बड़े लोग हैं, पापा की उम्र के भी। जब मैं वहाँ पर जाता हूँ ना, पैरी हाथ लगाते हैं मेरे, और मैं उनको बोलता हूँ, मगर ब्रदर ये क्या पाप चढ़ा रहे हो मेरे ऊपर, समझ रहे हैं ना? मैं उनको, मगर इतने उम्र के हैं भाई, तो आप और पैरों में भर जाएंगे मेरे। मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है ये परमेश्वर का भक्त, वो इसलिए पैरे हाथ लगाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं उससे लगवाता हूँ, नो, मैं उनको गुनाह करता हूँ, पैरी हाथ नहीं लगाना। हम किसी के आगे नहीं झुकना, ना मैं किसी और को झुका सकता हूँ अपने आगे, क्योंकि ये ग्रेट जो मैं बना हूँ, ये ग्रेट के पीछे एक मकसद है, समझ रहे हैं? ये ग्रेट के पीछे एक मकसद ये है कि मैंने अपने आप को पवित्रताई में मेंटेनेंस किया। मैंने उन छोटी सी चीज़ों को देख कर चला हूँ कि छोटी सी भी चोरी नहीं करनी, छोटा सा भी झूठ नहीं बोलना, छोटी सी भी वो गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत सी छोटी चीज़ें हो सकती है, सीरियल हो सकता है, नाटक हो सकते हैं, टीवी देखना हो सकता है, छोटी सी चीज़ें हैं, पर ये छोटी सी चीज़ आपको ग्रेट बनने से रोकती है। आप पिता की महिमा तब करवा सकते हो लोगों के सामने जब आप ग्रेट हों। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि सब तरह का पाप, अधर्म जितना भी है वो पाप है, वो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु होगी। पर कहीं ऐसे भी पाप है जो आपको
ग्रेट बनने से रोकते हैं, जो आपको मौत नहीं दे सकते। आप जाएंगे स्वर्ग पर आपको ग्रेट नहीं बन सकते इस पृथ्वी के ऊपर। आपकी योजना थी कि 1 लाख के क्रूसेड होगा मेरा, 1 लाख जनों का पर पीपल का क्रूसेड होगा मेरा, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होगी मेरी। ये आपकी कल्पनाएं हैं, ये आपकी सोच है। वो तब पूरी होगी जब आप छोटी छोटी सी चीजों को लेकर चले। छोटी है, ये छोटी सी, पर ये है भी बहुत बड़ी। ये 1-2 लाख की वो करोड़ों पीपल जितने आने वाले थे क्रूसेड में, मैं सच कह रहा हूँ आपको। मैं ये जब इसकी स्टडी कर रहा था, खुदाबंद कह रहा था कि अब तू सोच रहा होगा कि तेरी चर्च इतनी बड़ी होगी जहाँ तक तू नजर मारेगा। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर से मैं बोल रहा था, परमेश्वर जहाँ तक तू नजर मारेगा मैं तेरा इतने लोगों को तेरे सामने कर दूंगा, जहाँ तक तू नजर मारेगा। मैं देख रहा हूँ, अच्छा है ना, खुश हो रहा हूँ। और खुदाबंद कह रहा है उसके लिए तुझे ग्रेट बनना पड़ेगा। अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर को देखिए ना, वो इतनी ऊंचाई पे इसलिए गए हैं क्योंकि वो ग्रेट बने। और छोटा सा भी झूठ नहीं बोलते, वो छोटा सा भी काम नहीं करते, वो काम नहीं करते जो परमेश्वर को वो उनको ग्रेट बनने से रोकते। हालेलुया। वो काम नहीं करते। हालांकि आपको मालूम है आपका प्रार्थना का समय 12 बजे का है। और चल कोई नहीं, रिश्तेदार आए हुए थे, आज प्रार्थना करने में क्यों परमेश्वर ने कहा कुछ कर देना है मुझे, कल कर लूँगा मैं प्रार्थना। पर आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपके इंतजार में खड़ा था, आपको मिलने के लिए खड़ा था कि क्या तू रिश्तेदार को छोड़ के मेरे पास आएगा। अरे 2 मिनट के लिए चल जाते, पिता कल मैं आता हूँ, आज मैं तेरा थैंक्स करने आऊँ आज के दिन के लिए। अरे उसका थैंक्स रोज होना चाहिए, उसकी महिमा रोज होनी चाहिए, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आप एक दिन नहीं करते, आप ग्रेट बनने से अपने आप को रोकते हैं। परमेश्वर ये नहीं कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर कहता है तुम्हारे हाथ में ग्रेट बनना, तुम्हारे हाथ में सारे अधिकार दिए मैंने, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मन मैंने ऐसे रखे, तुम्हारे मनों में मैंने अपने वचन रख छोड़े हैं ताकि तुम उसके विरुद्ध पाप ना करो, ताकि तुम अपने मनों में जो इमेजिनेशन करो, हो सकती है 1000 गज की कुर्सी हो सकती है, आपकी चर्च हो सकती है, आपका कुछ भी हो सकता है, जो आप इमेजिनेशन करो वो पूरा वो आपके हाथ में। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। सच कह रहा हूँ, आज शैतान को ना चित्र पड़ रहे हैं। हालेलुया। इनका बंदा तो वो हमने इसका पैरों तले रोंदा ही था, आज वो पहले ही वो शर्मिंदा है आज कि हाँ क्या मैं करूँ, इन्होंने तो पूरा मुझे वो कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको वचन समझ आया? यस। अन्य भाषा करते हैं तो क्या करते हैं आप? अपनी उन्नति करते हैं। और मैं परमेश्वर से पूछा था, परमेश्वर मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ और लोग अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। कहता तू वो तेरे लोग हैं इसलिए तू अपनी उन्नति कर रहे, समझ रहे? मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँगा आज भी, और आप अन्य भाषा से भरेंगे, और अन्य भाषा का वरदान भी आपके ऊपर तो रहेगा, और पवित्र आत्मा से भी आप भरेंगे। वो मालूम जो मेरे होंगे ना, जो मुझे रियल मानते होंगे, और मैं सभी को मानता हूँ अपना रियल। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी माता है, आप मेरी बहन है ना, मैं आपको रियल मानता हूँ। अगर जो आप मुझे रियल मानते हैं तो मेरा अन्य भाषा बोलना आपके लिए पवित्र आत्मा से भरना हो सकता है। हालेलुया। क्या बोला? मेरा अन्य भाषा का बोलना आपके लिए पवित्र आत्मा से भरना हो सकता है। हालेलुया। क्या प्यार है परमेश्वर के स्पर्श को लेने के लिए? ठीक है। हालेलुया। अपने आप को घुटने बार आए और अपने आप को उस लेवल के लिए बनाएं कि आप प्रभु बोझ को ले सकें, उसके ब्लड, उसकी देह को आप अपने ले सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और खुदावंद आज से मैं वो सुस्ती, वो पाप छोड़ता हूँ जो मुझे ग्रेट बनने से रोकते हैं, और मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, और मुझे अन्य भाषा का वरदान दे जिससे मैं आत्मिक उन्नति करूं, मैं अपनी चर्च में बढ़ूं, मैं अपनी सेहत में बढ़ूं, मैं अपने घर में बढ़ूं, मैं इस सोरो मिनिस्ट्री में काम में जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी मौजूद हैं यहाँ पर, जिनकी भी ड्यूटीज हैं, तब जो भी है वो अपनी उन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज सच कह रहा हूँ, वो दिन है जो आप उन्नति को पाएंगे। थैंक यू जीसस। और अंगीकार, मुंह के अंगीकार से ही उद्धार होता है। जब तक आपका मुंह ना खुला उस प्रार्थना में, तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। थैंक यू जीसस।
विश्वास मेरे हृदय से निकाल दे पवित्र आत्मा, और पिता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता अपने हमारे अंदर विश्वास को पैदा कर, ताकि मैं सेवकाई में आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं परमेश्वर उन्नति कर सकूं, ताकि मैं बढ़ सकूं अपने हर एक हिस्से में, अपने फाइनेंस में, अपने फाइनेंशियल में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपनी सेहत में पिता मैं आगे बढ़ सकूं। जिन चीज़ों में आप बढ़ना चाहते हैं मैं कह रहा हूं उनका नाम लेकर आप मुझे अंगीकार करें, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। नाम खोला रीपा साखा रापा सखे रे बे 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 रीपा खोला अंदर में मंदिर में किसी के। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मेरा परमेश्वर यहाँ पर स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर, वो स्वर्ग से उतरी वो रोटी जो प्रभु यीशु मसीह आज इस मीटिंग के अंदर वो सिंहासन के ऊपर विराजमान है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अगर गलत संगति आपकी गलत संगति छोड़ दे, आप मैं देख रहा हूँ कि गलत संगति वो आज ही गलत संगति छोड़ेंगे आप, मैं कह रहा हूँ ग्रेट बनने से आपको नहीं रोक सकता इस मीटिंग में। यदि आप उन दोस्तों को छोड़ेंगे जो गालियां देते हैं, आपको ग्रेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूँ आपको मालूम है आपके फ्रेंड नशा करते हैं, आप उनके पास नहीं जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ आपको ग्रेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू जीसस। आपको मालूम है आपकी संगति उन लोगों से जो प्रभु से दूर आपको ग्रेट बनने से वो रोक सकती है। आपने आज ही उन चीजों को अलग करना अपने आप से, और मैं देख रहा हूँ आप ग्रेट बन रहे हैं। और उद्धार आप तभी देते हैं अगर मुंह का अंगीकार आपका गलत हो, आपको ग्रेट बनने से वो भी रोकता है। अगर आप गालियां निकालते हैं आपको वो भी रोकती है ग्रेट बनने से। अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं आपको ग्रेट बनने से वो रोकती है। मैं कह रहा हूँ आज इस मीटिंग में छोड़ दे, अपने आप को पाक और पवित्र करें और पवित्र आत्मा के सामने सरेंडर कर दे। मैं कह रहा हूँ वो आपके ऊपर कब्जा करने वाला है इस मीटिंग में। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। निम्ब्रो सुंदर नखांदर नमस्ते दीपा पापा पापा ला पापा ला पापा थैंक यू जीसस। मौत को भी गले कतरा कतरा रहूं बाहर इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा रहूं बाहर इस तरह प्यार तुमको सिखाया तेरा कतरा उन चीजों को छोड़िए, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पाक करें। मैं कह रहा हूँ ग्रेट बन रहे हैं आज इस ब्लड के द्वारा। थैंक यू जीसस।
सिखाया, कतरा कतरा लहू बहाया, जिंदगी का पानी तुम्हें दे दिया, जिंदगी का पानी तुम्हें दे दिया, जिंदगी का पानी तुझे दे दिया, जिंदगी का पानी तूने सिर का उसे पिलाया है, तूने सिर का उसे पिलाया। जिसके पास प्रभु बोल आ रहा है वो फील करो, मैं देख रहा हूँ खुदावंद का स्पर्श। मैं कह रहा हूँ जैसे प्रभु बोल आपके हाथ में आ रहे हैं, आपके मन का आप उठ सकते हैं, आपको झटका लग सकता है, मैं देख भी रहा हूँ। वो ब्लड आपको धो के पाक और पवित्र करेगा, ये ब्लड आपको धो के पाक और पवित्र करेगा, आपको ग्रेट बनाएगा इस पृथ्वी के ऊपर। थैंक यू। अब अन्य जातियों में मैं कह रहा हूँ ग्रेट होंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। थैंक यू। हाँ प्यार तुमको सिखाया है, तेरा तेरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है, तेरा तेरा बाहों में जैसे मरे हम गुनाहों में हम गुनाहों में गिर गए थे, मगर इसे निशान हमें बनाया है, 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 तेरा तेरा प्रार्थना में टिकने वाला मेरे करो, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ प्रभु बोल के द्वारा, आपका वो आत्मिक जीवन बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। थैंक यू इसमें लिखा, बाइबल कहती है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। मैं देख रहा हूँ आज इस प्रभु बोझ के द्वारा आप खुदावन में स्थिर बने रहेंगे, आपके अंदर उसके प्रति आपका प्रेम उमड़ेगा। और मैं उसमें जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। क्या आप बिलीव करते हैं कि आज प्रभु बोझ के द्वारा, ब्लड इस देह के द्वारा आप जीवित रहेंगे? तो यीशु मसीह आपसे कह रहा है, जिस तरह मेरे पिता ने मुझे मुर्दों में से जिलाया, वो कह रहा है कि अगर तुम, जिस तरह मेरे पिता ने मुझे मुर्दों में से जिलाया, अगर तुम मेरा मांस मेरा लहू पीते हो, तो कहता तुम भी जी उठोगे। वो कहता है तुम भी जी उठोगे। वो कह रहा है तुम जी उठोगे उन हिस्सों में जिन हिस्सों में तुम मरे हुए थे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ आप जी उठेंगे, आप अपने घर में जी उठेंगे, आप अपनी बॉडी में जी उठेंगे। आपकी बॉडी के जो अभी मरा हुआ हिस्सा इस ब्लड के द्वारा, प्रभु बोल के द्वारा जी उठे यीशु मसीह के सामने के नाम में। In the name of Jesus Christ. Thank you Lord. अपने उस देह को उठाओ, परमेश्वर की देह को उठाओ, उस रोटी को उठाओ जो स्वर्ग से उतरी। बोलो ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी, ये वह रोटी है, ये वह परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है।
इसका बदन जो मेरे पापों के लिए तोड़ा गया था, जो मेरे लिए तोड़ा गया था, जो मेरे लिए मारा गया था, तो इस बदन के ऊपर 39 कोड़े मारे गए हैं। इतने कोड़े मारे गए कि मेरी शिफा के लिए आज इस देह को मैं ग्रहण करता हूँ, इस देह को मैं ग्रहण करता हूँ कि तेरी देह मेरे लिए तोड़ी गई है। जो कोई इस देह को खाएगा वो तुझ में स्थिर बना रहता है और तुझे फिर से अंतिम दिन जिला उठाता है। थैंक यू जीसस। इसे लो, ये बोलो यीशु मसीह की देह, इसे मैं लेता हूँ, इसे मैं ग्रहण करता हूँ। ब्लड को उठाओ, अपने माथे से लगाओ, बोलो यह वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया गया। ये वह पवित्र लहू है जिसमें ना तो कोई कपट था, जिसमें ना तो कोई घमंड था। आज इसे हम लेते हैं। अगर मुझ में घमंड, अगर मुझ में वो गंदी आदतें जो मुझे ग्रेट बनने से रोकती, इस ब्लड के द्वारा मेरा ब्लड यीशु के ब्लड में कन्वर्ट हो जाए, मेरे अंदर यीशु का ब्लड आए। जो कोई परमेश्वर, बाइबल कहती है जो कोई यीशु का ब्लड लेता है, क्योंकि ये वास्तव में पीने की वस्तु है। जो कोई तेरा मांस और तेरा लहू पीता है तो उसे अंतिम दिन फिर जला उठाता है, तो उसमें बना रहता है और वह तुझ में बना रहता है। परमेश्वर आज से मैं तुझ में बना रहूंगा और मुझे कोई भी अंधकार की शक्ति तुझ में बनने से ना रोक सकेगी। इस ब्लड के द्वारा, इस देह के द्वारा, इस देह को मैं ग्रहण करता हूँ। ये मुझे धो के पाक करेगा, ये मुझसे बात करेगा, ये मुझे पाक करेगा, पवित्र करेगा। ये ब्लड को मैं ग्रहण करता हूँ। बोलो, अपने मुंह से अंगीकार करो, इससे मैं उद्धार पाऊंगा, मैं चंगाई पाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आज ये मेरे लिए बोलेगा, आज ये मेरे शरीर के लिए बोलेगा, ये आज मेरी आत्मिक उन्नति के लिए बोलेगा, आज ये मेरे बच्चों के लिए बात करेगा, आज मेरी चर्च के लिए, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेहत, मेरी सेवकाई के लिए बात करेगा, मेरे गुण से बात करेगा। जो परमेश्वर जिनमें परमेश्वर की नई बात हो पा रही थी, आज ये ब्लड आपसे बात करेगा। मेरा बिलीव है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। इस ब्लड के द्वारा आप पिता की महिमा के लिए खड़े होंगे, मैं देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस। बोलो, मैं इसे ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह का ब्लड जो मेरे लिए बहाया गया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। खड़े हो जाओ। इसमें लेने के बाद इस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वही आत्मा तुम्हारी मनोहर देहों को जी उठाएगा। क्या आप बिलीव करते हैं? ये ब्लड, यीशु मसीह ने कहा, ये ब्लड, ये मांस, जैसे जीवते पिता ने मुझे जीवित किया, ऐसे जो कोई मेरा मांस और मेरा लहू पीता खाता है वो जीवित होता है। और बाइबल कहती, जितने पिता के पुत्र का शब्द सुनेंगे हर मृतक जी उठेगा। और मेरा बिलीव है आज की प्रार्थना में, इस ब्लड के, इस प्रभु भोज के द्वारा, इस पवित्र प्रभु भोज के द्वारा आप जी उठे, आप जी उठे। हर वो मरी हुई चीज मैं देख रहा हूँ जी उठ रही है। हालेलुया। आप बिलीव करते हैं? आज बिलीव करते हैं इस बात पे? अगर आपका बिलीव है तो मैं कह रहा हूँ, आपके साथ आपके विश्वास ने ही आपको चंगाई देगा। आपका विश्वास आपको उन बातों को पूरा होने से नहीं रोक सकता। आपका विश्वास ही है जो आपको आपके जीवन में ये बातें पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। बोलो, हर वो आत्मा जो मुझे ग्रेट बनने से रोकती है, जो मुझे पवित्रताई में चलने से रोकती है, जो मुझे परमेश्वर के मस्से को लेने से रोकती है, जो मुझे गिराती है, जो मुझे डाउन करती है, आज की मीटिंग में बोलो, आज की सनोइंटिंग के नीचे बोलो, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूँ। बोलो, निकले। मैं कमांड करता हूँ, निकले। करो करो करो, निकालो निकालो।
उतरे, स्वर से आग उतरे, स्वर से आग उतरे, स्वर से आग उतरे। यीशु नासरी के नाम में आप अपने प्रॉब्लम की ओर हाथ बढ़ा लो। मैं करूँ आप अपनी बीमारी वाली पार्ट पे अगर प्रॉब्लम है आप, मैं करूँ हाथ रख लो। थैंक यू जीसस। मैं कह रहा हूँ आपको हील होता हुआ मैं देख रहा हूँ, आपको चंगा होता हुआ मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं केवल को कमांड करता हूँ तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे घर, तुम्हारी सेहत को छोड़ने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम में। मेरी आवाज को सुने डेविल और निकले यीशु मसीह के नाम में। गड्ढे में जाए यीशु मसीह के नाम में। होली घोष बिना गुस्से से नहीं जाता, बिना गुस्से से नहीं जाता। अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर आप गुस्सा करते हैं, मैं कह रहा हूं आप हील हो रहे हैं, आप चंगे ही बने रहे हैं। आप उन्नति को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। करो होली घोष, 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 होने के नाते कमांड करता हूं तुम्हारे बॉडी के ऊपर फायर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं सम्मान करता हूँ हर वक्त की खुशी पिताजी की महिमा के लिए पिताजी आप खुदाबंद से लव करते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई प्रभु में बोएगा, जो कोई तेरे भवन में बोएगा वह वही काटेगा, जो कोई जितना बोएगा वह वही इतना ही काटेगा। परमेश्वर कहता कि तुम मेरे दशमांश को मेरे घर में ले आओ, ताकि मेरे घर में खाने पीने की किसी वस्तु की घटी ना हो। ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीषों के वो रास्ते, वो टैम ओपन करता हूँ कि नहीं। मेरे परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम टाइट को नहीं बोलते तो आप परमेश्वर के घर में चोरी करते हैं और परमेश्वर का पैसा आप चुराते हैं। जो परमेश्वर की बाइबल कहती है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो तुम्हारा है वो अपने पास रखो, जो सरकार का वो सरकार को दो। आज टैक्स देना हमारा बुरा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर कैसर, उसने कहा हम ये धन, ये सिक्का हम कैसर को देते हैं तो ये गलत है। तो उसने कहा जो जिसकी इसके ऊपर छाप है, अगर ये कैसर की छाप है तो कैसर को भी दो, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। आज अगर आप उन चीज़ों में पैसा खर्चते हैं तो आपका वो बुरा नहीं है, पर साबित ये है कि आप परमेश्वर को देते हैं कि नहीं। अगर आप परमेश्वर को देते हैं तो आपका 90%, अगर आप 100 में से 10% बोल रहे हैं, आपका 90% परमेश्वर ब्लेस करता है। और अपने हाथों को उठाओ अपनी ऑफरिंग के साथ। मैं आपके ऑफरिंग को ब्लेस करता हूँ। खुदाबंद जिस तरह कुरनेलियस को दान और प्रार्थना के द्वारा याद किया गया था, जिस तरह तेरे चेलों के आगे दानों को, उन पैसों को रख दिया गया था, उन भेंटों को रख दिया गया था परमेश्वर, आज ये भेंट तेरे आगे, तेरे दास के आगे रख रहे हैं परमेश्वर। जब ये भेंट, जब ये ऑफरिंग, जब ये दशवांश तेरे कामों के लिए जब ये कामों के लिए यूज किया जाए खुदावन, जब तेरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए खुदावन, तो खुदावन इनकी प्रार्थना याद करना, इनकी ब्लेसिंग को याद करना, और ये ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह कुरनेलियस को परमेश्वर ने दान और प्रार्थना के द्वारा याद किया गया था, आज तुम्हारा बोना परमेश्वर के सामने, तुम्हारे दान और तुम्हारी प्रार्थना याद किया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है तो अपनी भूमि की पहली उपज परमेश्वर को दो तो तेरे खत्ते पूरे होंगे, तेरे रसकुंडों से मधु बहेगा। थैंक यू जीसस। आज तुम्हारे खत्ते हरे भरे होंगे। हर पर मेरा परमेश्वर तुम्हारी फिजूल खर्चियों को छिड़केगा इस बोने के द्वारा यीशु मसीह। आप बरकत को पाएंगे अपने घरों में, आप उन चीजों को, उन ब्लेसिंग को देखेंगे, आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में।
मैं आपकी ऑफरिंग को ब्लेस करता हूँ, मैं उन्हें मसा करता हूँ आपकी ऑफरिंग को। परमेश्वर का दास होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची और आमीन। अपनी अपनी अपने हाथों को उठाओ, मजबूत करो। Thank you, Jesus. Let's give it. Jesus. Jesus. और शैतान को शर्मिंदा करने के लिए, उनको और शर्मिंदा करने के लिए, उनको और शर्मिंदा करने के लिए, उसको रोंदने के लिए, उसको कुचलने के लिए, उसको फायर रिलीज करने के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर हालेलुया आपका आपके पड़ोसी से ऊंचा होगा ना, मैं सच कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ से और शैतान को रोंदने वाले हो आज इस मीटिंग में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसके होने वाले आमन तक आप सभी लोगों के साथ, आपके रिश्ते, आपके घर के साथ बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची अगर आमीन आपका उछलते हुए है तो मैं कह रहा हूँ उछलते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नाम में